इनका मानसिक संतुलन तो बिल्कुल ठीक लग रहा। तो ठीक है, ब्लड टेस्ट कर लीजिए। ब्लड टेस्ट बाकी है ना? वो नाहर को थोड़ा इंजेक्शन से डर लगता है। नाहर बेटा, तू ठीक तो है ना? पूनम जी, अगर आपकी नौटंकी खत्म हो गई हो ना तो प्लीज हमें अकेला छोड़ दीजिए। जी बिल्कुल। अब आगे की बातें टेस्ट रिपोर्ट्स आने के बाद ही होंगी। नमस्ते। एक सेकंड मैम। नाहर बेटा, तू किसे फोन कर रहा है? रूही जी को। रूही ने अगर फोन उठा लिया तो नाहर को पता चल जाएगा कि रिपोर्ट्स उसने नहीं, मैंने मांगी है, और यहाँ पर डॉक्टर भी मैं खुद ही लेकर आई हूँ। रूही, क्या तू आरती करने बैठ गई? कब से तेरा फोन बज रहा है। रूही, तेरा फोन। रूही ने फोन नहीं उठाया ना? मैं जानती थी कि वो फोन नहीं उठाएगी। देख, अगर उसे तुझसे बात करनी होती ना तो वो खुद आती, अपनी दादी को नहीं भेजती तुझसे बात करने के लिए। नाहर बेटा, अब हम कोई भी बात करेंगे मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही करेंगे। और पूनम जी, मुझे पूरा यकीन है कि मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। वो तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, चलते हैं। चलिए डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? क्या सच में? जी। पता नहीं दादी किस पे गुस्सा करके फोन तोड़ने वाली थी, फोन ही छुपा देती। बड़ा मजा आएगा। पूनम, डॉक्टर का कोई फोन है? बात हुई उनसे? हाँ, आया था फोन। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है। खाटू महाराज, मुझे लगा ही था कि ऐसा ही होगा। आप खामखा शक कर रही थी।
गोयनका बात छुपाने वालों में से नहीं है। चलिए, जो हुआ अच्छा हुआ। वैसे प्रतीक के पापा, ये भी तो हो सकता है ना कि उन्होंने डॉक्टर को रिपोर्ट गलत बनाने के पैसे दिए हो। अरे अब बस भी कीजिए पूनम। पहले ही रूही के नाम पर नाहर जी की रिपोर्ट मांगकर आपने ये बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अब बस, अब जब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई है तो ये नया अड़ंगा मत डालिए, समझिए आप। अब इस बात को यहीं पर खत्म कीजिए प्लीज। अब इस विषय में कोई चर्चा नहीं होगी, समझिए आप। वैसे पूनम, कहीं ये सब आपने जानबूझकर तो नहीं किया ना? मैंने जानबूझकर? प्रतीक के पापा, हाँ। मैं भला क्यों जानबूझकर ऐसा करूंगी? मैंने जो कुछ भी किया है ना, रूही की भलाई के लिए किया है बस। चलिए, अच्छा है, आपसे यही उम्मीद थी। अब जबकि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई हैं, तो एक काम कीजिए, गोयनका को फोन करिए और उनसे माफी मांगिए। माफी? हाँ मैं? बिल्कुल। जब हमने गलती की है तो माफी भी तो मांगनी ही पड़ेगी ना पूनम, समझिए आप। उनकी जी। हो जी, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। ये अच्छा है, उन पर इल्जाम लगाने के लिए आपके पास झट से फोन आ जाता है और माफी मांगने के लिए फोन गायब। लेकिन मेरा यकीन कीजिए ना प्रतीक बाबा, मेरे को मैंने यही रखा कोई था बात फोन। नहीं, कोई बात नहीं, मेरे पास है फोन, मैं फोन करता हूँ, ठीक है? रखा कहाँ था फोन? हेलो। बहन जी नमस्ते। जी नरेश जी, कहिए। जी, आपको ये बताना था कि नाहर जी की रिपोर्ट आ गई है और सब कुछ नॉर्मल है। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था कि नाहर बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आपकी पोती को ही शक था उस पर। नहीं बहन जी, इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। ये तो हम ही पूरा विश्वास करके आगे बढ़ना चाहते थे। अब देखिए, हमने भी तो एक एक बात रूही के बारे में आपको बता दी है, और अब हम भी जान गए हैं कि नाहर के बारे में आप भी कुछ नहीं छुपा रहे हैं, तो हम अब आगे बढ़ सकते हैं। हेलो सोनी जी, आप सुन रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? जी नरेश जी, मैं लाइन पर ही हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपको एतराज ना हो तो शादी की बाकी की रस्में भी जल्द से जल्द पूरी कर ले। नरेश जी, देखिए आप लोगों ने तो अपनी मनमानी कर ली है, लेकिन अब हमें इस रिश्ते के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, प्लीज। क्या हुआ? वही हुआ जिसका डर था। अब वो लोग कह रहे हैं कि इस रिश्ते के बारे में वो लोग और सोचना चाहते हैं, शायद वो ये रिश्ता तोड़ दें। अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि रूही मन ही मन नाहर जी को अपना बना चुकी है। थोड़ी जलन कम हुई? रूही, एक बात बता मुझे, ऐसे तेरे हाथ जलाने से क्या नाहर जी के घर की प्रॉब्लम, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी? पता नहीं जूही, उस टाइम मुझे जो सही लगा मैंने कर दिया। जो तुझे सही लगा वो तूने कर दिया? मतलब नाहर जी को कॉल करके पूछ नहीं सकती थी तू? हद है यार रूही, टेक्नोलॉजी के जमाने में भगवान को मैसेंजर बना रही है तू। अरे उनको कॉल करती, पूछ लेती वो ठीक है नहीं है, इससे तेरी घबराहट भी चली जाती। ओह, वैसे कॉल से याद आया मुझे, वैसे कुछ तो कनेक्शन है तेरा और नाहर जी का। तो यहाँ उनके लिए आरती कर रही थी और वो तुझे कॉल कर रहे थे। नाहर जी का फोन आया था? हाँ, वो मैं तेरे को देने ही आ रही थी, पर मैंने देखा तेरा हाथ जल रहा था तो उस चक्कर में मैं भूल ही गई। मेरा फोन कहाँ है? अरे वाह 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 वाह, ये होता है
असली इश्क। कैसे मंगेतर के फोन के नाम पे ऐसे खरगोश की तरह उछलकर भाग रही है। जूही चुप कर। अरे मैं तो चुप ही हूं, मैंने क्या कहा? इधर आ। ये रहा फोन, ले तो आराम से बात कर, ताकि तुझे भी तसल्ली हो जाए और नाहर जी को भी सुकून मिल जाए। मैं भी आई। आ, दरवाजा लगा के जा रही हूँ। जूही, इतनी रात हो गई है, अभी फोन करना ठीक रहेगा क्या? बोलिए रूही जी। नाहर जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? आप मेरी सेहत के लिए इतना कुछ कर रही हैं, मेरी इतनी फिक्र है, मुझे क्या हो सकता है? नाहर जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? कहीं नाहर जी को मेरे हाथ के बारे में पता तो नहीं चल गया? अब तो आपको तसल्ली हो गई होगी ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपसे बात हो गई तो मुझे तसल्ली मिल गई। गुड। दोबारा किसी बात को लेकर कोई शक हो ना, डायरेक्टली मुझे कॉल कर लीजिएगा, किसी और के जरिए जानने की कोशिश मत करना। एनीवेज, गुड नाइट। नाहर जी ऐसे क्यों बोल रहे थे? कैसा शक? लगता है उनकी बातें समझने में तुझे थोड़ा और टाइम लगेगा रूही। खाटू जी, थैंक यू सो मच। आपकी कृपा से अब नाहर जी बिल्कुल ठीक है। मम्मी पापा, बस यही प्रार्थना है कि आप दोनों के जैसे मेरा और नाहर जी का रिश्ता भी प्यारा और गहरा हो। हमारे बीच भी ऐसे ही विश्वास बना रहे और कभी कोई गलतफहमी ना आए। सोनी जी, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। मतलब?
हैप्पी रक्षाबंधन भाभी। पहले मेरा गिफ्ट। अरे पहले मिठाई तो खिला मुझे। नहीं, एक हाथ दे एक हाथ ले। बड़ी चालाक लड़की है ना तुम, ऐसे नहीं मानने वाली। ये ले। खुश है अब खिला दे। कर लो टीका, बांध लो राखी। वैसे तो ना तुम जूही की बहन हो ना पिंकू की बहन हो, तुम्हें तो रुचिता उठा कर ले आई थी और हमारे गले पे बांध दिया। हमारी दरिया दिली है ये, इतना बड़ा दिल है हमारा। बेटी जैसा प्यार दिया है तुम्हें, बिल्कुल अपनी बेटी जैसा पाला पोसा है। और मुफ्त में देखो तुम्हें कैसे भाई मिल गया, बहन मिल गई हैं, और मुफ्त के गिफ्ट तो मिल रहे हैं तुम्हें। पूनम आप कमाल करती है, कम से कम त्योहार के दिन पर तो इस बच्ची को बख्श दीजिए। रूही तू राखी बांध। ये तेरा। मेरा गिफ्ट। वाओ, थैंक यू भैया, यू आर द बेस्ट। अवनी, मैं जानता हूं मैं ज्यादा बात नहीं करता और मुझे प्यार जताना भी नहीं आता, पर एक बात हमेशा याद रखना, तेरा ये भाई तेरी ढाल है और तुझसे बहुत प्यार करता है। कभी भी कुछ भी तकलीफ हो मुझे बताने में हिचकिचाना मत। जी भैया। वैसे रूही दी, वो राखी किसके लिए है? भाभी, पिंकू भैया हमारी लाइफ में बाद में आए, उससे पहले हम दोनों बहनें एक दूसरे की रक्षक थी और हमेशा रहेंगी। चलो चलो उठो, अब आपका हो गया। हटो हटो, हमें गिफ्ट मिल गया ना, हट जाओ। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर। तुम दोनों की राखी हो गई ना, अब ये मिठाई मेरी, सब खाऊंगा। नहीं, ये मेरी है। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे ये तो मेरी भी फेवरेट मिठाई है, आधी मेरी। अच्छा चलो एक सेल्फी हो जाए। ए प्रतीक की तरह।
खाटू जी बस इसी तरह मेरे और नाहर जी दोनों के परिवार में खुशियां बनाए रखिएगा।